दोस्तों नमस्कार। आज हम अपनी क्लास के जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वह टॉपिक है बृहस्पति कुंडली के खाना नंबर 3 में। जैसे कि हम जानते हैं कि लाल किताब काल पुरुष की कुंडली के आधार पर चलती है। अब काल पुरुष की कुंडली में तीसरा घर बुध का घर है और वहां मंगल का पक्का घर है। बुध पिंजरा है, मंगल शेर है और बृहस्पति भी शेर है। अब यहां मंगल जो है चीते में कन्वर्ट हो गया। तो कहता है कि जो खाना नंबर 3 है ना जी, यहां जो बृहस्पति बैठा है, ये जो शेर है ये बुध के घर में बैठा है। बुध मतलब पिंजरा, तो कह सकते हैं पिंजरे का शेर। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्कस में एक शेर को पिंजरे से निकालकर एक छोटा सा पतला सा हंटर, मतलब कि उसको हम कहते हैं मास्टर, एक हंटर से पूरे शेर को घुमा रहा होता है पूरे सर्कस के दौरान। तो ये बृहस्पति 3 जो ना, ये पिंजरे का शेर है। मतलब देखने में शेर है मगर अंदर से ये भीगी बिल्ली है। कहते हैं ये घर मंगल का घर है और बुध की राशि है। बृहस्पति गरजता हुआ शेर और मंगल भी खुद एक शेर, क्योंकि ये मंगल का घर है। मंगल को चीता कहते हैं। अब ये जो बुध है ना, बुध को कहते हैं दुर्गा जी। अब ये जो शेर है, ये जो बृहस्पति है, ये दुर्गा जी का शेर है। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति के खानदान में कोई ना कोई गुरु होगा, कोई ना कोई टीचर होगा, कोई ना कोई काउंसलर होगा। काउंसलर का मतलब है सलाह देने वाला व्यक्ति। इस व्यक्ति के घर में कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। अब यहां पे जो है बात कही जाती है, बहुत आंख शिव जी गो मुर्दों के लेखे, मगर आंख तू एक से क्यों देखे। तो शंकर जी की जब तीसरी आंख जो होती है, जब वो खुलती है तो तबाही मचा देती है। तो बृहस्पति 3 वाले व्यक्ति को जुर्म करने से बचना चाहिए। मतलब कि इस व्यक्ति को दुनिया की मदद करनी चाहिए, दुनिया के साथ लड़ना नहीं चाहिए। वैसे ये व्यक्ति शेर की तबीयत का मालिक है, मगर है तो दुर्गा जी का शेर। ये व्यक्ति जितना ज्यादा दुनिया पर गुर्राएगा उतना ज्यादा कामयाब। अब सर्कस का जो शेर है ना जी, अगर वो दहाड़े नहीं तो सर्कस देखने आए हुए लोगों को मजा नहीं आएगा, डर लगना चाहिए। इसको कहते हैं खुशी के माहौल में डर का माहौल। मगर साथ साथ यहां पर हिदायत है कि ऐसे व्यक्ति को चाहिए किसी के साथ बुरा ना करे, क्योंकि दुर्गा जी का जो शेर है वो मांस नहीं खाता, वो घास खाता है। अब आप सोचिए, आप किसी जागरण में बैठे हैं और वहां पे आप अकस्मात आपकी नजर दुर्गा जी के ऊपर जाती है, दुर्गा जी के शेर के ऊपर जाती है, और जैसे ही जयकारा लगता है, बोल साचे दरबार की जय, आप ना चाहते हुए भी आपका हाथ उठ जाएगा और आप जयकारा लगाएंगे, क्योंकि उस शेर के अंदर आपको एक डर नजर आएगा। मगर वो शेर आ नहीं रहा खाने के लिए। इसलिए इस व्यक्ति को दुनिया के सामने अपने आप को ऐसे पेश करना है कि ये बहुत बड़ा शेर है। मगर जिस तरह से वह दुर्गा जी का शेर नहीं डराता दुनिया को, तो इस व्यक्ति को जुर्म नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिस तरह हम जानते हैं कि कुंडली का खाना नंबर 4 हमारी आमदनी है, तो लाजमी बात है कि उस घर से लगा हुआ अगर खाना नंबर 3 भी हमारी एक तरह से आमदनी है। तो कहता है बुध हरा है, बुध का रंग जो है वो हरा है।
और दुर्गा जी का शेर है। तो कहता है यदि इस व्यक्ति को धन की दिक्कत आए तो इस व्यक्ति को चाहिए दुर्गा जी के मंदिर जाए, वहां पर 43 दिन लगातार हरा कपड़ा चढ़ाए, हरी चूड़ियां चढ़ाए, हरी मेहंदी चढ़ाए। तो आप एक साथ इकट्ठे ले आओ 50 ब्लाउज के पीस 1.25 मीटर के। अब आप यहां पर मंदिर बदल सकते हैं, मगर आपने गैप नहीं करना है, बीच में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए 43 दिन के अंदर। और अगर 43 दिन के बाद फिर आप जब जब आपका मौका मिलता जाए आप मंदिर में हरा कपड़ा रखते जाएं। तो बृहस्पति 3 में उतना ही फायदा देगा, आपको केवल दुर्गा जी की शरण में जाना है, दुर्गा जी की शरण में जाना है। हम चलेंगे बृहस्पति 3 की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप ध्यान रखें और अपने नोट्स बनाते रहें। मैं दीपक गुप्ता आपके साथ लाल किताब कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, हाथ पकड़ के आपको लाल किताब समझाने की कोशिश कर। मिलते हैं बृहस्पति 3 की अगली कड़ी में। धन्यवाद।